चलिए आप लोग लाइव है। देखिए स्टूडेंट, आप लोग के लिए आज हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लास 10th और 12th के लिए बिहार बोर्ड में पूछने वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आज आप लोग के हम पढ़ाएंगे। और जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, नवनीत क्लासेस पे वीडियो चल रहा है, ठीक है, नवनीत क्लासेस पे वीडियो चल रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आज हम आप लोग के लिए सिखाएंगे, एकदम इस तरह से सिखाए एकदम देहाती भाषा की तरह बोल के एकदम सिखाएंगे कि अगर एक बार मेरा वीडियो आप लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का देख लीजिएगा, दोबारा लाइफ में जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, ये मेरा गारंटी 100% का गारंटी है। जिस तरह से हम बता देंगे उस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना रहेगा, कभी नहीं भूले। कोई याद करने की ट्रिक नहीं है, कुछ याद करने की ट्रिक नहीं है। बस एक बार आप अपने दिमाग में भाई बैठा लीजिए, उस पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना दीजिए और अपने छोटे बच्चे को भी सिखा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो वीडियो आज हमसे देख लीजिएगा वो छोटे बच्चों को भी बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आज जितना भी वीडियो देखे हैं सभी तरह से अलग हट का वीडियो लाए हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाने के लिए, आप लोग का अच्छी तरह से वह बताने के लिए कि एक बार अगर आप पढ़ लीजिएगा दोबारा आपको कहीं दिक्कत भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग ध्यान से देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आप लोग का चलिए जय हिंद, स्वागत है नवनीत क्लासेस पे। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कैसे बनाया जाता है। आप 80 का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं, 52 का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लास 10th और 12th के लिए वीवीआई क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले, पारा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले। आपका 2 नंबर में भी डाल देता है। ठीक है, क्लास 10th और 12th के दोनों का वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होता है, एसपीडीएफ, इसका क्या कक्षा है एसपीडीएफ। पहले आप लोग के लिए कोई चीजें सिखाते हैं, ठीक है, वो अपने आप पे पहले दिमाग में पहले देखिए रख लीजिएगा। ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा, कहीं बाहर मत निकालेगा। सब पर ध्यान यही रहना चाहिए, यही बोर्ड पे ध्यान रहना चाहिए, इसी वीडियो पर ध्यान रहना चाहिए। आलतू फालतू ध्यान नहीं रहना चाहिए कि उन्हें वो पढ़ा हुआ है, वो वहां जाना है, वो मैसेज कर रहा है, उस सब पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, सिर्फ आपके बोर्ड पर ध्यान देना है। ठीक है, और कहीं ध्यान नहीं देना है। अगला मेरा दोस्त बोला आज क्रिकेट खेलने के लिए, वहां ध्यान नहीं दे रहे, वो उसको मार दे, उसको मारने के लिए चलना, वो सब ध्यान नहीं देना। ठीक है, आपका फोकस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे आज होना चाहिए। तो चलिए देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहले आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपका 4 अक्षर आता है। ठीक है, एस पी डी एफ। देखिए यहाँ पे एस पी डी एफ आपके 4 अक्षर ही हैं। एकदम देहाती भाषा समझिए, कोई इससे नियम लागू नहीं, कोई के यहाँ उप संख्या कक्षा है, उप कक्षा है, तत्व है, यौगिक कैसा कुछ नहीं देखना है। यहाँ पे आपको देखना है 4 अक्षर है, एबीसीडी का 4 अक्षर है। ठीक है, हाँ ये याद रखना है कि एस पी डी एफ, इसी पे आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है। एस पी डी एफ क्या क्या है बाबू, एबीसीडी के अक्षर में, एबीसीडी के अक्षर 24 होते हैं, उसमें 4 अक्षर हम निकाले, क्यों कर निकाले, एस पी डी एफ। किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं, एस पी डी एफ 4 अक्षर सबको याद हो गया। कहीं भी मन में आप क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे हैं, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ याद करते रहना। ठीक है, आपका एस पी डी एफ, किसी को दिक्कत नहीं। ध्यान देना है कि एस पी डी एफ में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, दो इसमें 2 इसको पलट देंगे, एस को पलट, एस के एस ऐसे लिखा था ना, एस को पलट दो, एस को पलट दो, एस को पलट दो, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एस को पलट के लिखे कितना होगा, 2। इसी तरह से एस के इलेक्ट्रॉन में कितना, एस के संख्या में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। डी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10। 10 कैसे हुआ भाई साहब, तो दोनों का अंतर देखिए, 2 6 का अंतर कितना है, 4। एस में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6, डी में 10, और दोनों का अंतर क्या, एस पी का अंतर कितना है, 4। तो 4 का अंतर है ना, तो वही 6 और 10 का अंतर भी 4, तो 6 में 4 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, 10 में 4 जोड़ देंगे 14 हो जाएगा। किसी को दिक्कत यहां तक, 2 6 आपको याद रखना है, एसपीडीएफ आपको याद रखना है। एबीसीडी के अक्षर में 4 अक्षर निकाल दिए, एसपीडीएफ, एस में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, दोनों का अंतर कितना है, 4, 6 में 4 जोड़ देंगे 10, डी का 10 हो जाएगा, एफ का कितना हो जाएगा, 10 में 4 कितना होगा, 14। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं।
एस में कितने इलेक्ट्रॉन में है बाबू 2, पी में कितना 6, डी में कितना 10, एफ में कितना 14, 2 6 के बीच में कितना अंतर है 4, 6 में 4 जोड़ दिए 10, 10 में 4 जोड़ दिए 14। किसी को दिक्कत यहां तक नहीं, 2 6 10 14, 2 6 10 14। एस पी डी एफ, इसमें एस में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, पी में कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, डी में कितने इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में कितने इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन। किसी को दिक्कत यहां तक नहीं। एस पे डी एफ के आधारित पर आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, और इलेक्ट्रॉनिक कोई बोल दिया कि आपको कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करो, ये याद कर लो, आपको इसी से बनाना, कोई याद नहीं करना, कुछ याद नहीं करना, सिर्फ आपको एक ट्रिक याद रखना चाहिए, माइंड में रखना चाहिए। किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हो बिना तत्व याद रखे। हमको ये नहीं याद रखना है कि हमको पारा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, हमको 58 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, हमको 40 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संख्या का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, उसके बाद याद करना है तत्व। हमको 36 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, हमको 42 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, हमको 80 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकाल सकते हो। आप मेरी एक बार वीडियो देख लीजिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। चलिए देखिए, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग यहां से सीख रहे हैं। चलिए इसी बात पर चलिए एक मेरे छोटे से उम्मीद था कि मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले ही कुछ बोल देता हूं, तो आज मैं इतना जोश में आया कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पहले सिखाने लगा। ठीक है, देखिए सीखिए। ये जिंदगी हंसी है प्यार करो, ये जिंदगी हंसी है प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, रब पर रखो भरोसा वक्त पर इतवार करो, रब पर रखो भरोसा वक्त पर इतवार करो। ठीक है, इसी शैली से हम लोग आगे चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हो गया। आप देखना अब क्या आप लोग के लिए दिमाग में सेट करना है, वो ध्यान देखिए। आप देखिए एस पी डी एफ, एफ, ठीक है, एस पी डी एफ। ठीक है, एस कितना फर्स्ट बार में आ रहा है ना, एस फर्स्ट बार में आ रहा है ना, एस फर्स्ट बार में आ रहा है ना, एस फर्स्ट बार में आ रहा है ना। हाँ, क्या लिखेंगे 1s। किसी को दिक्कत 1s फर्स्ट बार में आ रहा है ना, गिनती में एक फर्स्ट बार में आ रहा है, ये 2, ये 3, ये 4। किसी को दिक्कत एस फर्स्ट बार में आया 1s लिखेंगे। ठीक है, अब पी कितना बार में आ रहा है 2 बार में, उसके पहले क्या है 1s 2p है ना, 1s 2p। अब पी कितना बार में आ रहा है 2 बार में आ रहा है ना, 2 बार में आ रहा है, तो यहां से लिखेंगे 2s 2p। पी को एस तो लिख दिए, अब पी को लिखना, पी के संख्या कितना है 2, तो 2 से हम इधर से काउंटिंग करते हैं। ठीक है, काउंटिंग करते हैं इधर से, तो यहां से हुआ 1s लिख दिए, यहां से आप 2p तो 2s 2p। किसी को दिक्कत नहीं। अभी कितना है 3, तो यहां चलेंगे 3s 3p 3d। किसी को दिक्कत, अभी कितना है 4, 4s शुरू से, 4p 4d 4f, 5 5s 5p 5d 5f, 6x 6p 6d 6f। यहां तक आप जहां तक लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, अनगिनत है। ठीक है, आप कहीं तक भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 जितना आपका इलेक्ट्रॉन जिनका आपका तत्व हो गया वहीं तक आप लिख सकते हैं। ठीक है, 112 तक आप लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया। अब यहाँ ध्यान देखना है, इसको आप लोग को काटना पड़ता है। क्या इसको हम क्या कहते हैं, गोले से बना दें। एक इसको समझने के लिए देखिएगा, अच्छा से आपको दिखेगा। आपको इस तरह से बनाएंगे ना, आपको फिगर दिखेगा, आपको फिगर दिखेगा, आपको फिगर दिखेगा। ठीक है, देखिए हमको कुछ नहीं याद करना, बस हमको एक ट्रिक और बताएंगे, 2 ट्रिक आप लोग के लिए बताएंगे, वो ध्यान देना। पहले आप ये देख लीजिए। ठीक है,
बाबू इतना तुमको तो याद रखना चाहिए कि एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, ठीक है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। ये ठीक हो गया। एस 1 में आता है, पी 2 में आता है, डी 3 नंबर में आता है, एफ 4 नंबर में आता है, ठीक है। पहली क्या, फर्स्ट एस है 1s लिख देंगे। अगला क्या है, पी कितना है 2 नंबर में, तो 2s 2p, 2s 2p। अगला फिर क्या होगा 3 कितना है डी नंबर में, तो 3s उठाएंगे, 3s 3p 3d लिख दिए। अगला क्या है 4 है, f है 4s 4p 4d 4f। देखिए उससे 5 6 7 यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब एक कटर को काटेंगे। देखिए 1s को क्या कर रहे हैं, इसे काट रहे हैं, ठीक है। 1s से क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, ठीक है। देखना एक का करके काटना, ये नहीं कि 1s को हाँ यहां से काटे तो अभी यहां से काटे ना, तो एक ई कैसे कटेगा, ऐसे कटेगा। काटने के लिए ध्यान से, ऐसे कटेगा, फिर ई कैसे कटेगा, फिर ये ऐसे कटेगा, फिर ये क्या कटेगा, काटना है जैसे ये के छोड़ के काटो ना, उसी ये के छोड़ के काटना है, ठीक है। ध्यान रखना कैसे कट रहा है जो, ठीक है, एकदम लाइनिंग से काटना है, ठीक है। इसी तरह से सबको क्या करना है, काटना है। और जब यहां से काट, जो ये मुंह होता है ना, वो मुंह को यहां मिला दो, ठीक है। वो मुंह को क्या करो, यहां मिला दो, ठीक है। वो मुंह को क्या करो, यहां मिला दो। किसी को दिक्कत, यहां तुमको सिर्फ मिलाने के लिए दिए, वो मिलाने वाले क्या करते हैं, हम मिटाते हैं। वो मिलाने वाले वो सब आपका नियम था, वो सब हम कुछ नहीं बताएंगे। मिलाने वाला हम आपको बताते हैं किस तरह से लिखा जाएगा जो, ठीक है। वो मिलाने वाला ऐसा सिस्टम होता है, मिलाने वाला सिस्टम होता है, सिर्फ दिमाग रखना चाहिए। टेक्निक से बनाएंगे हम लोग, ठीक है, ठीक है। ये इतना हो गया। किसी को दिक्कत, 1s 2p। आप देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से लिखा जाता है, उस तरह से ध्यान देना है बाबू, कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो कैसे लिखाता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप। यहां से है ना 1s ऐसे कट रहा है ना, 1s, ठीक है, 1s। फिर यहां से ऐसे कट रहा है ना, क्या 2s, दिक्कत नहीं, 2s हो गया। देखिए 1s हो गया तो यहां कोमा देते हैं, इसका खत्म हो गया, 2s है, 2s लिखें। फिर क्या कट रहा है, फिर 2p है ना, फिर 2p, इसका भी कहानी खत्म, दो वाला कहानी खत्म, तो कोमा दे दिए। फिर कहां चलेगा 3s, ये भी कट के खत्म। फिर कहां चलेंगे, यहां से कट रहा 3p, फिर कहां चला गया 4s, अगला में चला गया ना, तो यहां कोमा दे देंगे 4s, फिर कहां चला गया 3d चला गया। फिर कहां चला गया 4p, कहां चला गया 5s, 5 चला गया। फिर 5f से कहां चला गया 4d से कहां चला गया 5p, 5f से कहां चला गया 6s। उसी तरह से क्या करेंगे, इसको काटेंगे, अगला क्या होगा 7s। इसी तरह से तुमको क्या करना, लिखना, ठीक है। इसी तरह से तुमको कोमा लगाने, बोले भैया कोमा कैसे हटाओ, क्यों लगाना, नहीं लगाएंगे, हम ऐसे लिखेंगे। चलो लिख दिया। किसी को दिक्कत, ये किस तरह से तुम लोग बनाए समझा। यहां देना है, यहां से काटे 1s को काटे, 1s लोग लिखे। फिर यहां से काटने के बाद फिर ऐसे गए, फिर कहां गए, यहाँ गए। यहां से जो काटे क्या 2s है, 2s को यहां से फिर काटे, फिर डायरेक्ट यहाँ गए, वहां क्या होगा 2p के बाद फिर क्या है 3s आया, 3 से फिर यहाँ गए, ऐसे गए, फिर कहां काटे, यहाँ काटने बाद क्या 3p 4s से फिर कहां गए 3d 4p 5s। उसी तरह से करके लिखना है, ठीक है। इतना आप समझ गए। किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, उसी तरह से हम क्या कर दिए, लिख दिए। किसी को बाबू दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना, आप अपना कॉपी पर नोट करिए, उसके बाद आगे बताते हैं। किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, ये सीख गए ना, ये आप सीखेगा तो आप वो बना दीजिएगा। एक ट्रिक और बताएंगे, वो इससे विदाउट ट्रिक बताएंगे, वो उससे भी लिखने के लिए बताएंगे, ठीक है। मगर सबसे बेहतर तरीका इसी आप अपना ये याद रखिए, अपना 1 मिनट का काम है। s 2p यहाँ देखना, s 1 में है, 2
पी 2 में है तो 2s 2p, 3d 3 नंबर में है तो 3s 3p 3d ऐसे लिख दिए, ऐसे ऐसे काट दिए, 1 को काट दिए या 2 को काट दिए। काटने के लिए सही तरीका से एकदम लाइनिंग लाइनिंग से एकदम काटना है, ठीक है, और एकदम सामने सामने एकदम लिखना है, ठीक है, क्योंकि काटने में दिक्कत ना हो। बस उसी तरह से जहां से काटना स्टार्ट होता है वहां से लिखा जाता है, वहां से काटे यहाँ छूटा वहां लिखा है, यहाँ से काटे यहाँ छूटा वहां से लिखा है, यहाँ से काटे यहाँ छूटा वहां लिखा है, यहाँ से काटे वहां छूटा वहां से उसे लिखते हैं, ठीक है। किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब आगे देखना है, अब देखो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं और किस तरह से बनाता है, इसका अब कहानी खत्म, इसका कहानी खत्म। अब इस पे हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है, इस पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बस इसी पे इलेक्ट्रॉनिक, याद करने की जरूरत नहीं है, याद रखोगे आज कल भूल जाओगे, बस दिमाग में सिर्फ ये बैठा लेना है। ये जिस तरह से बताएं आपको लिखने के लिए, और ये लिखने के लिए बस उसी तरह से आप अपने घर पे 1 बार 2 बार 3 बार लिखिएगा, अपने समझ में चल आएगा, ठीक है। किसी को दिक्कत है यहाँ तक नहीं, बस उसी तरह से क्या करना है, लिखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग किस तरह से बनाते हैं, देखिए हमको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। पहले हाइड्रोजन एच क्या होता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एच कितना में आता है, नंबर 1, हमको संख्या से बनाना है, 1 में आता है ना, 1 में आता है ना, हाइड्रोजन 1 में आता है ना, 1 कितना है, 1 कितना है, 1s, इसको जोड़ना है, 1 आ गया 1 लिख दिए, हो गया। अब अगला 2 हीलियम 2, ठीक है। हम इसको हटाओ, तत्व को हटाओ, पहले ये सीखो, 2 हो गया ना, 2 हो गया ना, तो इस पे इसके आधार पे चलेंगे, ठीक है, इसके आधार पे चलेंगे, ठीक है। एस में कितने, एस में 1 हो गया, 2s में कितना, इसमें कितना होता है 1, इसमें 1, इसको भी कक्षा 2 भरा जाएगा। एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2 है तो 2 ए नहीं देखना, ये 2 आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आपका हीलियम में हीलियम कितना नंबर में आता है, 2 नंबर में आता है। ये आपका क्या कितना हो गया, 1 हो गया, 1 था 1 हुआ, अपना कितना है 2, 1s2, आपका एक अच्छा फुल हो गया। अब एस आपका फुल हो गया। अब यहाँ पर हम 3 नहीं लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 2 आपका क्रिया खत्म हो जाएगा, ये आपका खत्म कहानी हो गया, इसमें कहानी खत्म हो गया, 2 में कहानी खत्म हो गया। अब आगे चलेंगे तो इसको लेके चलेंगे, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आपका भर गया, इसमें खाली नहीं है। 3 को बनाएंगे, देखो 3 को किस तरह से बनाएंगे, 3 को बनाएंगे, पहले क्या लिखते थे 1s, 1s लिखते थे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, दिमाग देना, अच्छा ऐसे, अरे अच्छा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, भैया बता रहे थे सर कि एक्स में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 2, यहाँ तो यहाँ पे 1 भरेंगे तो 2 बचेगा, एक तो नहीं 2 बच जाएगा, फिर बच रहा 2 इलेक्ट्रॉन हमको भरना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, यहाँ पर 2 लिख दिए, और 2 और 3 में 2 करेंगे तो इसमें 1 बच रहा, एक और बच रहा, एक और, क्योंकि अभी 2 लिखा है, एक और बच रहा, एक और, अच्छा अब इसमें भी ऐसे है ना, इसमें भी 2 होगा तो एक तो इसमें लिखाएगा, तो 2s1, 2s1, किसी को दिक्कत यहां तक नहीं। चलिए आगे देखते हैं, इसको मिटा दें, सब उतार लिए, उतारिए, वीडियो को रोक के उतारिए, आगे बताते हैं, किसी को दिक्कत यहां तक नहीं। चलिए सब लोग उतार लिए, चलिए देखिए, एक बार अपन दिमाग लगा के एक बार 2 बार बना लीजिएगा, उसके बाद आपका कभी नहीं दिक्कत हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने में। सिर्फ अपना तत्व याद रखिए और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए, संख्या पहले बनाइए, पहले तत्व पे नहीं बनाएगा, पहले अपने मन से 1 से लेकर 100 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए, संख्या लिख के। देखो 3 हो गया ना, अब 4 को बनाएंगे, 4 को बनाएंगे, 4 को बनाएंगे, ठीक है, 4 को बनाएंगे। ध्यान देना, एस में कितने इलेक्ट्रॉन बाबू, फर्स्ट में ई आता है, एक्स में कितने इलेक्ट्रॉन, एस में 2 इलेक्ट्रॉन होता है बाबू, एस में 2 इलेक्ट्रॉन होता है बाबू, पी में 6 इलेक्ट्रॉन होता है बाबू, डी में 10 इलेक्ट्रॉन होता है बाबू। अब एस में 2 रहता है तो 1s2, 2 लिख दिए। अब यहां ध्यान देना, ये 2 लिखा है ना, जो इसी को जोड़ के इसका बराबर होना चाहिए, इसी को जोड़ के इसका बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो 1s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता, इसको हम 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 1s2 लिख दिए, ठीक है। अब आगे क्या बचा, 2s। अब यहां पर ध्यान देना है
कि 2 तो लिखा गया, इसमें इससे 2 लिखा गया, तो कितना 4 में 2 लिखा गया, कितना बचा, 2 ही बचा ना, और इसमें 2 तो होता ही है, इसमें 2 होगा ही, आपका 2 हो गया। किसी को दिक्कत यहां तक नहीं ना? 2 दूनी 2 2 4 जोड़ना है, 2 2 4 हो गया। अब 5 को देखना है, 5 को देखना है, जैसे लिखते थे 1:2, यहां रुक के यहां ध्यान देना, 5 2 लिखा गया, कितना बचा 3, अरे भाई 3 बच गया, 3 बच गया। अब क्या करें, 3 अच्छा एस वाला है ना, तो एस वाला लिख देते हैं, एस वाला 2 लिख देते हैं, ये 2 2 2 कितना गया 4 हो गया, अब एक बचा, अब एक बच गया। अब तो यहाँ तो हम 3 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 2 से ज्यादा नहीं होता है, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 2 दोनों लिखा गया। तो अब क्या करेंगे भाई, अब यहाँ करेंगे, अभी लिखेंगे 2p, और 2p लिखेंगे, 2p 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 में कितना होता है 6 होता है, हमको 6 तक लिखना है। तब कितना बच रहा है 2 2 4, कितना बच रहा है 1 लिख दिए, कितना 2 2 4 1 5, तो आज लिखा गया। उसी तरह से 6 का बनाएंगे, ठीक है, तो क्या लिखेंगे 1s2 लिख दिए, 2s2 लिख दिए, ये आपका एस वाला क्या फुल हो गया, 2 इसमें फुल हो गया, और 2 2 कितना हो गया 4, अब इसमें कितना बच रहा है 2, 6 में से 4 घटे तो 2 ही बचा ना, अब 2 बच रहा है, तो 2p में कहां तक लेके जाना है 6 तक लेके जाना है, तब ये क्या हुआ ना 2p 2 2 2 4 2 6, किसी को दिक्कत नहीं। उसी तरह से आप 7 8 9 10 तक बनाइएगा, हम 10 को बना रहे हैं, देखिए 10 को बना रहे, ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान दीजिएगा सटीक से, बबुआ रे एकदम ध्यान देना, सटीक से 10 को बना रहे हैं, एकदम ध्यान देना है 10 को, देखो यहाँ पे 10 बना रहे हैं, ध्यान देना, दिमाग यही रखना, दिमाग वहां नहीं देना कि वहां हमको क्रिकेट खेलने जाना, वहां हमको हॉकी खेलने जाना, वहां हमको मैसेज करना, वो ध्यान नहीं देना, ध्यान देना, बोर्ड पर दोगे तुम्हारे मैट्रिक में और 12th में 1 नंबर 10 नंबर कोई नहीं रोकेगा, ठीक है, यहाँ ध्यान 10 नंबर बना रहे हैं, यहाँ देखेंगे 1s2 2 भर दिए, आगे 2s2 भी भर दिए, और 2p पे रुक जाना, क्यों रुकेंगे कि 2 2 4 हो गया, 10 में से 4 गया, कितना बचा 6 बचा ना, और p में कितने इलेक्ट्रॉन लास्ट होता, लास्ट 6 ही है, इसीलिए यहाँ पर 6 हो गया। एक दिनों तो हम जान रहे थे कि 2 2 4 ही होगा, अभी 10 यहाँ लाना है और 4 अभी है, तो अभी 6 लाना है, तो 6 हो गया, ये भी आपका बन गया। 11 देखना है, अब यहां तक तो हो गया, 10 तक, यहां तक तो ऐसे हम लिख देंगे 1s2 2s2 2p6, क्यों लिख दिया रे बाबूगा कि 6 2 8 8 2 10 10 हो गया, और 1 11 यहाँ है, एक ज्यादा है, इसी तरह से इतना हम लिख दिए। अब इसके बाद आगे क्या रे बाबूगा 3s1, यहाँ ध्यान देना 3s, एस में कितने इलेक्ट्रॉन, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, एक्स में कितने इलेक्ट्रॉन, एक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, और एक्स में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ किसमें कितना बाकी है, एक बाकी है ना, एक बाकी है, तो लिख देंगे। अगर 3 बाकी रहता, यहाँ पे 2 भरते हैं, फिर आगे यहाँ चलते, क्यों यहाँ पर 2 भरते हैं, एक्स में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, और पी में 6 होता, तो इसमें तो 1 से 6 तक तो भरेंगे ना, किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं। 12 को देखो, उठा तो पहले हम ऐसे राशना लिख देंगे 10 तक तो ऐसे लिख देंगे रे बबुआ, लिख दिए, ठीक है, यहां तक तो ऐसे ही लिख दिए, 6 2 8 8 2 10 10, इसमें कितना बचा 12, कितना बच रहा है 2, कितना बच रहा है 2, तो 3s2 2 तो भराएगा ही, 2 लास्ट है, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, 2 लास्ट है, इसका आपका 12 तक आपका क्रिया खत्म, इसमें पूरा अब खत्म हो गया। अब अगला इसमें चलेंगे, क्योंकि इसमें 2 तक भरा गया, ठीक है। अब आगे देखो रे बबुआ, उतारोगे उतारोगे, रंग फंग मत रहना, लाल पियर पे मत रहना, इसी कहा जाता है कि लड़कों में एक खराबी होती है, अगर ये किसी का हुआ ना तो पूरी तरह हो जाता है, लड़कों में एक खराबी चीज है, अगर ये किसी का हुआ नहीं तो पूरा हो जाता है, इसी तरह से बोलते हैं वो सबसे दूर रहना रे, ठीक है। 1s2 2s2 हो गया, किसी तक दिक्कत नहीं। आगे देखो, चलो
यहां तक हो गया। अब 13 देखेंगे, 13 नंबर देखेंगे। 13 नंबर देखेंगे, ध्यान देना रे बबुआ। जहां भर देंगे 1s2 2s2 2p6। क्यों रुक गए कि 6 दू जोड़ना भी है ना, इतना के बराबर होना चाहिए ना। 6 दू 8, 8 दू 10, 10 हो गया। 3 और बाकी है, 3 हमारा और बाकी है। 3 और कैसे कैसे लाना है, 3 और बाकी है। तो यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ तक तो लिखा गया। अभी बच रहा है 3s बच रहा है। अच्छा, इसमें तो 2 तो होगा ही, अभी 3 बाकी है ना, 2 तो भर ही देंगे और 1 इसमें भर देंगे। क्यों? क्योंकि इसको 6 तक लेके जाना है, तो 1 इसमें भर देंगे। 3s2 3p1 3p1। अब जोड़ के देखो, 6 दू 8, 8 दू 10, 10 दू 12, 12 1 13 है। कुछ है इसमें? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसीलिए बोले थे ना कि जो मेरे एक बार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वीडियो देख लेगा वो पूरा बना देगा, पूरा बना देगा। किसी को दिक्कत नहीं होगा। बस जो बताएं वो दिमाग में रखना है और ये लिखने का दिमाग में रखना है, बस और कुछ नहीं। हो गया 14 नंबर। बस यहां तक तो भरा गया। यहां तक तो हम तो ऐसे लिख देंगे क्योंकि यहां मेरे को छेड़छाड़ तो करना नहीं, और जो छेड़छाड़ करना जो इसी में छेड़छाड़ करना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। क्यों? क्यों 3p2 हुआ? क्योंकि इसको हमको 6 तक लेके जाना है। 6 तक। p में कितने इलेक्ट्रॉन? p में 6 इलेक्ट्रॉन। 6 तक जाएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां तक बबुआ 20 को हम बनाते हैं डायरेक्ट। 20 का डायरेक्ट हम बनाते हैं, उतना तुमको अपने बनाना है। देखो, हम तो यहां तक कैसे लिख देंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2। दिक्कत नहीं। 10 दू 12, अभी कितना बाकी है? 8। यहां पर हम 3p6 3p6 क्यों लिखे? क्योंकि अब अभी 8 बाकी है ना। अब फिर से जोड़ो, 6 6 12, 12 दू 14, 14 दू 16, 16 दू 18, 20 में 2 और बाकी है ना। पी तक लिखा गया, पी तक लिखा गया। अब 4 बाकी है ना, और इसमें 4 है, एस है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 का जरूरत भी है। यहाँ पर 4s2। 19 को बनाओगे तो 4s1 होगा। 19 के बनाओगे ना तो 4s1 होगा। यहाँ तक आपका खत्म। अगर 21 के बनाओगे, यहाँ तक अपना इतना पूरा लिख दोगे 20 तक। 21 को बनाओगे तो 3d1, और डी को कितना तक लेके जाओगे? डी को तुम कितना तक लेके जाओगे? 10 तक लेके जाओगे। डी के कितना तक लेके जाओगे? डी के 10 तक लेके जाओगे। समझो, डी के कितना तक लेके जाओगे? डी को 10 तक लेके जाओगे तो तुम आगे बढ़ोगे। किसी को दिक्कत यहां तक नहीं ना? हम सही ठीक बता रहे हैं ना। बस इसी तरह से अब आप लोग को बनाना है। तो हम यही कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लास 10th और 12th के लिए स्पेशल एक हम सोचे कि क्लास करवाते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सिर्फ वो अब बच्चे एक बार पढ़ लेंगे। हम आपको 20 तक करवा दिए। उसी तरह से आपका डी खत्म हो जाएगा, फिर आपको पी बढ़ना है, पी खत्म हो जाएगा, आपको 5s बढ़ना है। इसी तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। हम देखो एक डायरेक्ट हम तुम लोग के लिए एक हम 80 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना देते हैं। सामने देखो, अब कैसे बनाते हैं वैसे ध्यान देना। 80 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। देखो 80 का, 80 नहीं 70 का। देखो कितना बना रहे बबुआ, 70 का बना रहे। देखो अपने मन से तो लिखना है, क्योंकि 70 हमको जाना है तो 50 तो भाई कम से कम लिख दो अपने मन से। 1s2 हम यहीं से लिख रहे हैं, ध्यान देना। 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6। अब रुक जाते हैं बबुआ, इतना बड़ा हो गया, गिनते हैं 10 20 30 30 और 6 36 अब गया। 4p ना, p 5s2 4d
10, 5p 6 हो गया, ठीक है, 6s2। हम आगे नहीं लिखते, आप आगे लिख भी सकते हैं, वो मिटा दिए, ठीक है। आप आगे इसको बड़ा, जिस तरह से हम बोल रहे थे लिखने के लिए, आप वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप अपना यहीं तक हम लिखे, यहाँ कितना आता है वहां तक वहीं तक का बनाएंगे, और आगे हम लिखते तो आगे भी बनाते, ठीक है। तो यहीं तक आप अपना जो लीजिए, कितना का होता है उतना अपना लीजिए। इसको मिटा लो, इसको मिटा लो, देखो लास्ट तक कितना होता है। यहाँ तो होगा आपका 36, 36 दो 38, 48, 4806, 4810, 58 का आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यासम बना दिया। 58 तक आपका इतना लिखा हुआ है, और आगे लिखिएगा अपना लिख लीजिए, ठीक है। यहीं पर वीडियो को क्या करते हैं, लास्ट करते हैं। आप लोग सभी वीडियो अच्छी तरह से देखिएगा, और मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इसी तरह से हम आगे आप लोग के और सब्जेक्ट लेके आएंगे। धन्यवाद।